राधे कृष्णा। एक बार भगवान विष्णु शेष की सैया पर शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। तभी वहां पर विनीता के पुत्र गरुड़ आ जाते हैं और गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, इस समय संसार से आया हूँ, मैं तुम्हारी बनाई हुई दुनिया से आया हूँ। वहां पर मैंने देखा कि नित्य लोग स्नान करके तुम्हारी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वो लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण है? और हे प्रभु, मुझे ये भी बताइए कि स्नान कब और कैसे करना चाहिए? सर्वोत्तम स्नान कब का है? फिर माता लक्ष्मी से भी कहते हैं, हे माते, मैंने देखा है कि नित्य प्रति स्त्रियां स्नान करके आपके विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, फिर भी आप उनके घर में कभी वास क्यों नहीं करती? वो लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसका असली कारण क्या है, आप मुझे बताइए। गरुड़ जी जब ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने उचित ही प्रश्न पूछा है। स्नान करना बहुत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर पवित्र होता है, शुद्धि होती है। स्नान के बाद ही मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने का पात्र बनता है। इसीलिए हे गरुड़ जी, सभी मनुष्यों को सुबह स्नान करना चाहिए। मैं तुम्हारे सभी प्रश्न एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। हे गरुड़ जी, यह कथा पवित्र है, इसे तुम बहुत ध्यान से सुनो। इसी कथा से तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने स्नान के महत्व को बताते हुए गरुड़ जी को एक सुंदर कथा सुनाई है, जिसे सभी मनुष्यों को सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों का पुण्य लाभ मिल जाता है। सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य लाभ होता है वो मिल जाता है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, इस कथा को पूरा अवश्य सुने। आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी काम में नहीं आता। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, भाग्य मंथन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी करें। तो चलिए कथा की ओर। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते, हे पक्षीराज, मध्य देश में एक सुंदर नगर था, जहाँ पर एक धनवान सेठ रहता था, जिसकी 3 पुत्रियां थी। सेठ ने तीनों पुत्रियों को बड़े लाड प्यार से पाला था। तीनों पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। उसकी तीनों पुत्रियां बड़ी ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। एक पिता का जो कर्तव्य होता है वो सेठ ने अपनी पुत्रियों के पूरी तरह से निभाया था। उसने अपनी पुत्रियों को सब कुछ दिया, पर उसने एक गलती की, उसने अपनी बेटियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन बिल्कुल अधूरा था। क्योंकि प्यारे दर्शक बंधुओं, ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है। पैसा भी खूब था, सुंदर भी घूमती, सब सुख वैभव था। सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी बेटियों के पास वो नहीं था जो हर स्त्री के पास होना चाहिए। सेठ की तीनों पुत्रियां जवान हो गई। उसके बाद में सेठ ने तीनों पुत्रियों का विवाह बड़े बड़े राजघरानों में किया। जब वो अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर उनका भव्य दिव्य स्वागत सत्कार किया गया। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और बहुत प्रेम से उनके साथ रहने लगी। वे तीनों ससुराल में मौज से रहने लगी। वे तीनों सुबह देर से जागती थी, देर से ही स्नान करती थी, कभी कभी बिना स्नान किए ही भोजन कर लेती थी, कभी कभी ही पूजा पाठ करती थी। उनकी सासों ने उन्हें खूब टोका, पर किसी ने भी अपनी सास की बात नहीं मानी। लेकिन प्यारे दर्शक बंधुओं, जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक रूप से नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका व्यापार कर्ज में डूबने लगा। अब तो वो अपना व्यापार चलाने के लिए दूसरे से कर्ज लेने लगे, उससे ही व्यापार चलाने। फिर भी उन तीनों को घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक तंगी की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। बात बात पर लड़ाई होने लगी। जब से उस सेठ की तीनों बेटियां अपनी ससुराल पहुंची थी तो तीनों घरों में ही संकट आना शुरू हो चुके थे। एक समय ऐसा आ गया प्यारे दर्शक बंधुओं कि उनकी ससुराल में इतनी बड़ी तंगी आ गई कि उन तीनों के पतियों को अपना घर द्वार सब कुछ बेचना पड़ गया। तीनों के परिवार झोपड़ी डाल करके रहने लगे, मगर उस सेठ की बेटी झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने परिवार को छोड़ करके अपने मायके में आ गई।
अब पिता के घर पर आकर के भी उन तीनों की आदत नहीं बदली और वो उसी तरह से मौज से रहने लगी। वहां पर भी वे तीनों देर से उठती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही भोजन करती थी, जिसके कारण उस सेठ को भी व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा और आर्थिक स्थिति तंगी होने लगी और सेठ को भी आर्थिक स्थिति की तंगी होने लगी। फिर एक दिन भगवान विष्णु उस सेठ के द्वार पर वेश बदल करके आ गया। सेठ ने संत को देख करके उनका बड़ा सम्मान किया, घर के अंदर ले गया, उनके चरण धो करके चरणामृत पान किया और प्रणाम करके अपना दुख कह सुनाया, हे भगवान मेरा दुख दूर करो। और सेठ ने अपनी तीनों बेटियों को भी बुला लिया था। अब वो साधु ने तीनों बेटियों की ओर देखा तो उनके ऊपर देखा कि नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है और साफ साफ शब्दों में सेठ को सब कुछ समझा दिया। उस सिद्ध साधु पुरुष ने उस सेठ को बताया, तुम्हारी तीनों बेटियों के ऊपर नकारात्मक शक्ति बनी हुई है, इसीलिए ये जहाँ पर भी जा रही हैं वहाँ दुख और क्लेश ही आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियां बहुत आलसी हैं, ये देर से उठती हैं, देर से भोजन करती हैं, बिना नहाए ही भोजन कर लेती हैं, इसी कारण ये आर्थिक तंगी तुम्हारे पास आ रही है। फिर उस साधु पुरुष ने उस सेठ को और उसकी तीनों पुत्रियों को बहुत सुंदर ज्ञान दिया, आप भी उसे ध्यान से सुनिएगा। और उस साधु ने उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ जी, स्नान के 4 पहर होते हैं। नंबर 1 देव स्नान, ब्रह्म स्नान, आर्षि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का अंतिम पहर, सूर्य निकलने से पहले ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले, यानी 4 बजे रात्रि में। यह सर्वश्रेष्ठ समय है 4 से 5:30 बजे तक। इस समय देवताओं का वास होता है, अमृत की बूंदें उस समय छलक रही होती हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को याद करके स्नान को किया जाने वाला स्नान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का तन मन सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहता है। ब्रह्म स्नान करने से मनुष्य रोग और बीमारियों से दूर रहता है, उसका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। दूसरा है देव स्नान। 5 से 6 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी श्रेष्ठ नदियों का स्मरण करते हुए उस समय स्नान कर लें तो सभी का पुण्य प्राप्त होता है और श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा और बुराई दूर चली जाती है। इसलिए देव स्नान के समय स्नान करने से मन के साथ साथ तन भी और तन के साथ साथ मन भी पवित्र हो जाता है। इस समय स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और मनुष्य को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और सुबह सुबह आकाश में जब तारे नजर आते हों उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मन को शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। 6 से 8 के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहलाता है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस समय स्नान करना भी शास्त्रों में ठीक माना गया है। इस स्नान से शरीर में ताजगी, ऊर्जा का संचार होता रहता है। किंतु मनुष्य को सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए। और चौथा है सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में दैवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे मनुष्य पूरे दिन शरीर में आलस्य का अनुभव करता है। उसे पूरे दिन सुस्ती सी बनी रहती है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं होता, उसके पास दुर्भाग्य आता है और उसके पास नकारात्मक ऊर्जाएं भी भाग करके आती हैं। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उसके साथ उसका दुर्भाग्य भी चला आता है। तुम्हारी तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती हैं, जिसके कारण इनकी ससुराल की
धन संपत्ति नष्ट हो गई और इनके आने के कारण अब तुम्हारी भी धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। सूर्य निकलने के बाद भी जो लोग बहुत देर तक स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में राग, द्वेष, क्रोध उत्पन्न होता रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है, ये मैंने आपको स्नान बताए हैं। मनुष्य स्नान तक आप स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद में आप भगवान की पूरी श्रद्धा और भाव से पूजा पाठ करें तो आप जो चाहोगे वही आपको प्राप्त होगा और आपके घर में कभी कलेश, दरिद्रता, दुख नहीं व्यापेगा। धन की तो कभी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ नित्य स्नान हो जाता है, पूजा पाठ होता है, वहाँ माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। रात्रि के समय और संध्या काल में यदि आवश्यक ना हो तो आप बिल्कुल स्नान ना करें। ना तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप सुबह के समय में ही स्नान करें, रात्रि के समय या शाम के समय स्नान ना करें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य दौड़ा चला आएगा और आपके घर में कभी तरक्की नहीं होगी। तो आप अपने भाग्य को खुद बदल सकते हो, खुद अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदल सकते हो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? आप इसको लाइक शेयर अवश्य करें। राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिख के भेजें। सभी भक्तों को राधे कृष्णा।